हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? ये जो वीडियो है, ये मैं आपके डीएम की एनर्जी मुझे कुछ पिक हो रही थी, समथिंग वेरी वियर्ड। तो मुझे लगा चलो समझें मामला क्या है। जैसे कि आज वृद्ध दिवस है, मैंने सवेरे कमेंट्री में डाला भी था, मैं खुद भी सर्विस में गई थी, जस्ट अभी कुछ देर पहले ही आई। अच्छा, वृद्ध दिवस से याद आया, कहने को भले ही वृद्ध दिवस है आज, लेकिन ये जो कड़वे दिन चल रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि हम लोग कुछ नया अच्छा काम शुरू नहीं करते हैं, बट हमें बहुत सारे अच्छे काम करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारा गरीब लोगों की सेवा, दान दक्षिणा करना, ऐसे सारे काम, अपने पितरों के नाम पे डोनेशंस देना, या गरीबों को कपड़े बाँटना या कंबल बाँटना, सर्दियाँ आने वाली, तो जो भी आपके अंदर श्रद्धा हो, जो भी आपकी आपकी जो जितनी चादर हो उसके हिसाब से, जो भी थोड़ा दिल बस बड़ा कीजिए। हम लोग यहाँ पर मैं देखती हूँ कि सोल पर्पस सबको करना है, सबको जानना है सोल पर्पस क्या है, पर अपना दिल आप लोग बड़ा नहीं करते हो, ठीक है? तो दिल बड़ा कीजिए इस कड़वे दिनों में, कड़वे दिनों को बिल्कुल मीठा बना दीजिए अपने अच्छे कर्म कर करके, ठीक है? तो जैसे कि मैं भी करती हूँ, बहुत सारे प्लानिंग्स मेरे पूरे सप्ताह के लिए हैं। आई विल शेयर यू टाइमली। ओके, तो अगली बात ये है कि मुझे आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज एनर्जी आ रही थी। आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। तो समझ में आया कि ये जो रिसेंटली मैंने परसों या नरसों चैनलिंग की थी अबाउट फुल मून, तो जो कुंडलिनी एनर्जी आप लोगों ने फील की थी, बहुतों ने फील की थी। मुझे आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे यहाँ पर मैसेज लिखा कीजिए। वहाँ पर यहाँ सुनने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? बट बहुत लोग के मैसेज आए, मैम 100%, 1000% और एसेट्रा एसेट्रा। तो आप लोग मतलब कि बहुत लोगों ने सेम सेंसेशंस और दैट हैवीनेस और जो भी कुंडलिनी असेंशन, डीएम की नेगेटिविटी आप लोगों ने फील की थी, ठीक है? तो आपको कुछ भी कमेंट आपके बिल्कुल रेजोनेट कर रहा है, कमेंट बॉक्स है, यहाँ आप लिखिए। ठीक है? ओके, तो उसी का रिजल्ट है कि अभी आपके डीएम की लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है, ठीक है? काफ़ी मुझे वियर्ड एनर्जी आ रही है, एज इफ़ कि वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रहा है, फाइनेंस की प्रॉब्लम, फाइनेंस का इशू, हेल्थ इशू। हो सकता है कि आपके डीएम बताएं कि उन्हें भी सिर में दर्द हो रहा है, और अगर सिर में दर्द उनकी भी हो रहा है तो होपफुली कि जो मैंने चैनलिंग की थी वो बिल्कुल 100% सही है, या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, इस प्रकार की एनर्जी मुझे आ रही है। अच्छा दोस्तों, इस पे आगे बात करने के पहले, हमारा लेवल 1 बहुत ही अच्छा हुआ था योगा सर्टिफिकेशन का, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किए थे। तो आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं बिल्कुल नवरात्रि में आपको मिलेंगे, ठीक है? माँ के जब दिन चालू होंगे, और हमारा लेवल 1 अगेन एंड लेवल 2 ऑफ द योगा सर्टिफिकेशन नवरात्रि में ही चालू होगा माँ के आशीर्वाद से, ठीक है? लेकिन उसके एनरोलमेंट आपको अभी करा के रखना है, ताकि हम भी उस तैयारी से आपको सर्व कर सकें, ठीक है? तो आप लोग, और हाँ, जिन लोगों को टाइम का इशू है उन लोगों को रिकॉर्डेड सेशन भी मिल सकते हैं, ये आपकी जानकारी के लिए है। तो चलिए अभी आगे बात करते हैं आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की, और फिर मैं एक क्वेश्चन भी लूँगी। एक जीएफ ने मुझसे कहा था, बहुत ही आज ही सुबह का ही था सेशन, कि कहीं वो नहीं आया तो कहीं वो नहीं आया तो। ये बात बहुत ही, सवाल बहुत ही जेन्युइन है, बट आपको समझना चाहिए कि ये सवाल कहाँ से आता है, या आपकी बुद्धि से आता है, क्योंकि बुद्धि को हमेशा प्रूफ चाहिए कि ठीक है मैं इनर वर्क तो कर रही हूँ, पर वो नहीं आया तो आई डोंट वांट टू बी फील चीटेड बाय द गॉड। तो कैसा पॉसिबल है कि गॉड चीट करेगा? ये हमारा ईगो माइंड हमें मिसगाइड करता है, और एग्जैक्टली यही मिररिंग आपके डिवाइन मैस्कुलिन की हो रही है, कि वो भी मैनिपुलेट हो रहे हैं, मिसगाइड हो रहे हैं। थर्ड पार्टी मैंने का इंटरफेरेंस कुछ ज़्यादा उनकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है? और काफ़ी नेगेटिविटी है, और इसीलिए इस प्रकार के आपको सवाल आपके मन में भी आ सकते हैं, मतलब आप भी लो में जा सकते हो। मैं इस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी इस वीडियो में, फॉर एवर आपका ये डाउट क्लियर होना चाहिए। तो ओवरऑल आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा एंगर है, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली एनर्जी है, एज इफ़ कि उनके फैमिली में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, एज इफ़ फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है,
काफ़ी ज़्यादा उन पर प्रेशराइज किया जा रहा है, इमोशनली प्रेशराइज किया जा रहा है। बट द ट्रुथ इज़ दिस कि आपके मैस्कुलिन आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। इस वक्त वो बहुत ही हाइड एंड सीक नहीं होता है कि आप उनसे कुछ पूछोगे तो वो खुल के कुछ जवाब नहीं देंगे आपको, वो आपको कुछ खुल के क्लैरिटी देना चाहते ही नहीं है। वो आपसे कुछ नहीं कहना चाहते। इस प्रकार से टूटे हुए, मतलब मेरे मुंह से यही शब्द निकल रहा है कि इतनी ब्रोकन एनर्जी है, टूटा हुआ दिल कहते हैं ना, टूटा हुआ दिल, ऐसी एनर्जी है उनके अंदर कि बस ऐसा लग रहा है कि खामोश रहे, खामोश हो जाए एंड लेट दिस टाइम पास एंड सी। यही तो हम लोग भी सीखते हैं कि जब कोई चीज़ हमें परेशान करती है तो हम लोग डीएफ छटपटा जाती हैं, और डीएम हमेशा प्रैक्टिकली और बहुत ही मेच्योरिटी से बिहेव करते हैं कि बस लेट दिस वेव गो, पास ऑन, राइट। तो आपके डीएम के ऊपर बहुत सारा स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंटल प्रेशर, मैनिपुलेशन, फैमिली का, हेल्थ इशू का, फाइनेंस का, लाइफ हेल्थ भी है, काफ़ी प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उनको भी डाउट हो रहा है, लेकिन वो आपको कोई इशारा देना चाहते नहीं है इस वक्त। वो बस खुद में रहना चाहते हैं, खुद में, मतलब कि देखिए हमारी लैंग्वेज में गो इनसाइड, खुद में रहना चाहते हैं, अपने अंदर, अपने आप में रहना चाहते हैं। उन्हें किसी से कुछ नहीं बोलना है, बस वो टाइम को बीत जाना चाहते हैं और फिर बस वो आगे आपको चाहते हैं। ये मैं 100% कहती हूँ कि आगे वो आपको चाहते हैं। और अगर आप डाउट करते हो तो सोचो कि आप कितना ईगो से अभी तक भी आप डाउट की एनर्जी में हो, और आपके अंदर कितना ईगो है। यू वांट टू टेक द कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। ये जर्नी को अपने हिसाब से कंट्रोल करने का प्रयास करोगे आप, जो कि एक सोल ऑर्केस्ट्रेटेड जर्नी है, ठीक है। आपकी हाई सेल्फ खुद आपको गाइड करती है। अब अगर आप इसमें कंट्रोल करना चाहोगे अपनी जर्नी को अपने माइंड के हिसाब से, तो आपकी जर्नी डिले ही होती जाएगी, राइट। तो इस वक्त आप अपने डीएम को बिल्कुल भी परेशान मत कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर मैसेज कॉल आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है इट्स ओके। वो जितनी बात करते हैं, जितनी बताते हैं ठीक है, नहीं बताते हैं देन इट्स ओके। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग का थ्रोट चक्रा भी कुछ ब्लॉक हो रहा होगा, जैसे खराश सी हो रही होगी फील, या कुछ आवाज़ में कुछ चेंजेस अगर आपको फील हो रहा है, तो इट्स योर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी कि वो कुछ इस वक्त खामोश रहना चाहते हैं, वो कुछ भी बोलना नहीं चाहते, या बहुत कुछ अपने सीने में दबा के रखे हुए हैं, ठीक है। तो हर चीज़ को इस वक्त लेट गो कीजिए, किसी बवाल में आप पार्टिसिपेट मत कीजिए, ठीक है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, ठीक है। आप बैलेंस प्रैक्टिस कीजिए, सिस्टमेटिक इनर वर्क कीजिए, ठीक है। इमोशनल ब्लॉकेजेस भी बहुत ही सुपर हिट काम कर रहा है, मतलब एग्जैक्टली आपके अंदर जो इमोशनल ब्लॉकेजेस, जो मेरा वर्कशॉप है, बहुत लोगों ने उसके रिकॉर्डेड सेशन अभी लिए हैं और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये आप एड ऑन कर सकते हो अपने इनर वर्क में, बिकॉज आपके हर बॉडी के हर चक्रास में, आपके हर बॉडी के हर एक सेल में जहाँ भी स्टक एनर्जीज रिलीज होती हैं, ये अपने आप में एनर्जेटिक ब्लॉक क्लियर करते हैं, ठीक है। रीज़न साइंटिफिकली और लॉजिकली रीज़न क्या है कि वाई दिस इमोशनल ब्लॉकेजेस वर्कशॉप इज सुपर हिट दिस टाइम, बिकॉज ये सी योर डिवाइन मैस्कुलिन एंड यू, आप दोनों के बीच में एक ब्लॉकेज है। क्या है ब्लॉकेज? मैस्कुलिन खुल के बात नहीं कर रहा है, देयर इज सम ब्लॉकेज, ठीक है। मैस्कुलिन खुल के कॉल या मैसेज नहीं कर रहे हैं, देयर इज सम ब्लॉकेज। व्हाट इज द ब्लॉकेज? सबसे पहले तो ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस है उसे क्लियर एंड क्लेंस एंड क्लियर कीजिए, और इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कीजिए, ऑल द अनवांटेड डिस्टॉर्टेड एनर्जीज को, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मेरी दुआ है, बट आपको इस ब्लॉकेज को क्लियर करना है। देयर इज समथिंग ब्लॉकिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये आपका जो ब्लॉक हो रहा है, ये आपके जो एनर्जेटिक ब्लॉक्स आपकी सेल में है, आपके पूरे बॉडीज़ में है। ज़्यादातर आपके ये ब्लॉकेजेस आपके सेक्रल में होते हैं, आपके हार्ट सेंटर्स में होते हैं, आपके स्पाइन, आपके शोल्डर्स में होते हैं। एंड दिस इमोशनल ब्लॉकेजेस वर्कशॉप जो है, दिस इज वर्किंग सुपर, ठीक है। यहाँ तक कि हमारी कविता जी के भी डीएम का कॉल आ गया, मैजिक तो देखिए। ओके, तो आगे यस द आंसर, जो मैं आंसर देना चाहती हूँ उस क्वेश्चन का कि क्या वो वाकई आएगा,
तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ कि एक आदमी था जिसने कि मैनिफेस्ट किया कि मुझे एक लिमोजीन कार खरीदनी है। कार का नाम मैंने लिमोजीन रख दिया है, ठीक है, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। और वो कार खरीदना चाहता है। उसके जेब में 50 रुपए हैं। अब आप बताइए क्या वो कार खरीद सकता है? पर उस आदमी को आपसे ज़्यादा भरोसा है कि यस आई कैन परचेज। ठीक है, कैसे? उसने अपना विश्वास भगवान को दे दिया कि दिस इज माई डिजायर, आई वॉन्ट दिस कार, राइट। कुछ दिन बाद बाई चांस उसको एक लॉटरी का टिकट पड़ा मिला जमीन पे। उसने रख लिया और बाई चांस वो लॉटरी खुल गई और इतना पैसा मिला जिसमें वो एक इंडियन कार तो खरीद सकता है, राइट। तो कहानी का मतलब ये है कि आप अपना विश्वास बना के रखो, आप अपनी डिजायर को भगवान को रखो। मैंने अपनी अर्जी तेरे चरणों पे रख दी मेरे परमात्मा, अब आगे तू जान। मैं सिर्फ तुझ पर भरोसा रखता हूँ। तो आपने अपनी अर्जी रखनी है और उसके बाद आपने क्या करना है? भरोसा, जो हमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा जो दिमाग है ये हमें मैनिपुलेट करता है। अगर वो नहीं आया तो भरोसा रख दो, देखो भगवान जी तुम पे मैं विश्वास करती हूँ, वो मेरा ट्विन फ्लेम है, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, मैं अपना फर्ज अदा निभा रही हूँ। अब आगे तुम जानो वो कैसे आएगा, कब आएगा, ये तुम्हारी हेडेक है, ठीक है। ऐसा आपकी सोच होनी चाहिए, ठीक है। अपनी अर्जी रख दो, भगवान पे भरोसा रखो। लेकिन जहां आपने भगवान पर शक किया कि यार 2-3 महीने इनर वर्क किया, उसके बाद पता नहीं भगवान जी मेरा यूनियन वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, अगर नहीं आया तो मतलब कि सारा का सारा आपके ब्रेन का काम है। मतलब अभी भी आप ईगो से ऑपरेट कर रहे हो। जहां आपका दिमाग चल रहा है वहां आप ईगो से ऑपरेट कर रहे हो। हियर यू वांट टू कंट्रोल योर जर्नी, ठीक है। सेकंड टिप, मेरे आज का शॉर्ट देखिए, कप वाला, ठीक है। वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगी वरना आप लोगों को जाके देखोगे नहीं। वहां देखो, थोड़ी मेहनत करा करो, रोज जाके मेरा जो ऊपर हमारे सोल पर्पस का जो हमारा ये चैनल है वहाँ पर शॉर्ट्स को रोज पिंग करो, जाके सारे शॉर्ट सुनो, क्योंकि इस पे सारे शॉर्ट में बहुत ही बेहतरीन आंसर्स, आपके छुपे हुए आंसर जो आपके कोर में होते हैं, शायद अब तक वो बाहर भी नहीं आए हैं, उनका आंसर मैं बाहर ले आती हूँ, ठीक है। तो आज का शॉर्ट सुनिए जिसमें मैं लाइव हूँ कप के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि हमको अपना कप खुद भरना है। Why we are dependent on divine masculine कि वो आए और आपको खुशी देगा तब आप खुश होगे। Why can't you pour your cup your own? मैं अपनी खुशी के लिए खुद पे निर्भर क्यों नहीं हूँ? भाई ये शिकायत भगवान से क्यों करते हैं कि वो आएगा कि नहीं, क्योंकि अभी हम अपना कप खुद भरने के लायक ही नहीं बने। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपके पास आप अपने रोजमर्रा के खाने पीने के लिए आप कितने वो हो, आत्मनिर्भर हो, सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हो कि नहीं मैं अपने बल पर ही कमाऊंगी और खाऊंगी, मुझे किसी की नहीं चाहिए, मैं किसी का पैसा नहीं लेती, मैं सिर्फ अपने बल पे खाती हूँ, होना है ना आपके अंदर ये सेल्फ रिस्पेक्ट अपने लिए। तो हम खुशी के लिए किसी पे डिपेंडेंट क्यों होते हैं? हमारे पास जितना भी पैसा है, मैं 5,000 कमाती हूँ, मैं 10,000 कमाती हूँ, मैं 50,000 कमाती हूँ, मैं जितना भी खाऊंगी थोड़ा खाऊंगी पर इज्जत का खाऊंगी, अपनी मेहनत का खाऊंगी। तो फिर प्यार, अपना कप हम अपनी मेहनत से क्यों नहीं भर सकते हैं? Why we are dependent on divine masculine? तो अगर आपने आज ही ठान लिया, जो कि नीचे क्लेम करिए, इट इज कंपल्सरी एंड मैंडेटरी फॉर एवरीवन, कि मैं अपना कप खुद पोर करूंगी, अपनी खुशी के लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं, आई एम नॉट गोइंग टू डिपेंडेंट ऑन डिवाइन मैस्कुलिन। तो जब आप अपने खुशियों का चार्ज खुद ले लोगे, पॉइंट नंबर 1, एंड पॉइंट नंबर 2 कि आप गॉड पे ब्लाइंड फेथ करोगे। सेकेंड जो आपको यहाँ पर क्लेम करना है, ब्लाइंड फेथ ऑन द गॉड, कि आपको गॉड पे ब्लाइंड फेथ है या नहीं। तो आपने ब्लाइंड फेथ करके गॉड को बोल दिया कि मैंने तो ये अपनी अर्जी तेरे चरणों पे रख दी, अब तू जान, बस अब चैन से अपनी जर्नी पूरी कीजिए, इस यात्रा को एंजॉय कीजिए
और अपना ध्यान रखिए। आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास बिल्कुल आएगा, क्योंकि उसको आपके पास आना है। वो भी आपके लिए तड़प रहा है, उसे भी आपसे मिलना है। वो इस वक्त सिर्फ अपने कार्मिक जो अभी उनके एक्टिव हो गए हैं उनको उनको क्लियर कर रहा है। अपने इस टेंशन्स को, अपने इस फियर को रिलीज़ करके बिल्कुल वो आपके पास आएगा। और डीएफ मुझे आपकी एनर्जी ये आ रही है कि हाँ, आप लोनली फील कर रहे हो, आपको विश्वास नहीं है कि यूनियन मेरा होगा कि नहीं होगा। यूनियन बिल्कुल होगा। और अब आप बिल्कुल लोनली मत फील कीजिए। अबव पॉइंट जो मैंने बताए हैं, ये सेशन के बराबर मैंने टिप्स दी हैं, उनको नीचे क्लेम कीजिए और अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए। मैं गारंटी देती हूँ, क्या कभी भी अपने मैस्कुलिन को ना लेके पर्ज नहीं करोगे कि वो कब आएगा। बस मेरा सोल पर्पस और मिशन यही है कि मेरे चैनल पे कोई भी सब्सक्राइबर कभी भी ना रोए, कभी भी ना तड़पे कि मेरा मैस्कुलिन कब आएगा। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।